हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आई हूँ लेसन प्लान 16। ओके, अभी तक हमने लेसन प्लान 15 तक काफ़ी लेसन प्लान देख लिए थे एंड यस आई नो वीडियोस में काफ़ी गैप हो गया था मेरे साइड से। सुना, आज हम इससे करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। तो आज आपका लेसन प्लान होने वाला है यहाँ पे टॉपिक पे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक लेसन प्लान का ओवरव्यू दे दूँ। लेसन प्लान आपका क्या होता है, ये आपको हेल्प करते हैं लाइक अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, ठीक है, लाइक आपने अगर आपको आप कहीं पढ़ाते हो या फिर स्कूल्स में या फिर कोचिंग्स वगैरह कहीं भी, तो इसके थ्रू आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको किस वे से अपने टीचिंग प्रोसेस को शुरू करना है, किस वे से आप इसका स्टार्टिंग करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी टीचिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो सके। ओके, जैसा कि लाइक आपने देखा होगा बीएड बीटीसी जितने भी लोग ऐसा कोर्स कर रहे होते हैं, उन सब में जो टीचिंग होती है उसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है और जो टीचिंग होती है उसी में आपको लेसन प्लान को बनाने का यूज पड़ता है। ओके, तो सेम थिंग आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम इसके लेसन प्लान को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक कॉलम बनाते हैं जिसमें आप नेम लिखते हैं, स्कूल लिखते हैं, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड एंड क्लासेस। आप इस तरीके का एक फॉर्मेट यहाँ पे तैयार करते हो। ठीक है, थोड़े मोड़े आई थिंक चेंजेस हो सकते हैं कॉलेज वाइज, वो आपका डिफरेंस रहता है ना। नेक्स्ट आपको अब यहाँ पे टॉपिक लिखना होगा कि आप किस टॉपिक पे अपना लेसन प्लान को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ अब आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो नाउ एज वी कैन सी हियर, तो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसका यूज क्या होता है, ये आपका रिलेटेड होता है टू योर सब्जेक्ट। ओके, लाइक हियर एज वी कैन सी कि हम यहाँ पे जो लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके, देन to develop the abilities of imagination, reasoning, and observation. Then third point is to develop the scientific approach in mathematics in the students. And fourth point is to develop the understanding about the reality and apply them in real life. And then fifth point is what to enable them to get knowledge content in the lesson. Okay, so all these points you have to remember. आपको ये सारी qualities बच्चों के अंदर develop करनी है through this subject. Now अब क्या होगा, अब आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ये आपका सीधे सीधे यहाँ पे रिलेट है आपके टॉपिक से। ओके, लाइक आप जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हो, आपको ध्यान के रखना है कि उस टॉपिक का एक एक कंटेंट यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, आप उसके थ्रू बच्चा क्या क्या सीख पाएगा पढ़ने के बाद। ओके, लाइक फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ओके ओके, ताकि बच्चा इस फॉर्मूले को डिराइव कर सके खुद से, आप उसे समझाइए इस वे से। ओके, नाउ एग्जैक्टली टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डिराइव द, ओके आई थिंक ये 2 बार लिख गया है, नो इश्यू। नाउ नेक्स्ट वाला रीड करते हैं हम। To enable the term profit and loss in respect to SP and CP। ओके, ताकि बच्चा जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सके टर्म्स को, प्रॉफिट और लॉस को CP और SP के टर्म्स में। देन दे विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन देयर डेली लाइफ। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज दे विल बी एबल टू कैलकुलेट लॉस इन देयर डेली लाइफ। ओके, ये सब बच्चे कैलकुलेट कर सके। नाउ ओके, लेट्स कम टू द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, सपोज करते हैं आप कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा को कुछ भी नहीं आता है ना कुछ कंटेंट उससे जुड़ा हुआ जरूर होता है जो आप उसे पढ़ाने जा रहे हो। तो प्रीवियस नॉलेज में आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये लिखेंगे कि द स्टूडेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फैमिलियरिटी विद द नंबर, फेमिलियर विद द टर्म, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड परचेजिंग एटसेट्रा। है ना, मतलब बच्चे को कुछ तो पता होना चाहिए ना, लाइक कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, बच्चा अगर मार्केट जाता है तो क्या क्या चीजें करता है, परचेज करता है आइटम। तो लाइक आप जब उसको रिलेट करेंगे तो चीजों को बहुत वैसे समझ पाएगा ना। अब आता है आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है कि क्या क्या आप एड्स यूज कर रहे हो अपनी टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए, लाइक मॉडल्स यूज करा आपने, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एंड एटसेट्रा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आता है आपका हेडिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसके थ्रू आप बच्चे से खुद ही टॉपिक को निकलवाते हो, है ना, इससे आपका एम ये होता है। आप कैसे होगा ये, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हो और स्टूडेंट्स का आंसर देते हैं। यहाँ पे हमने बना रखा है 3 कॉलम, सीरियल नंबर, टीचर्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर। Now, first question is what name will be given to a price at which a thing is purchased? Okay, at which a thing is purchased. So here बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे that is cost price. Now यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि what name will be given to a price at which the things were sold. तो यहाँ पे बच्चों ने दिया कि उसको कहते हैं selling price. Now अब अपने बच्चे से पूछा कि what do you understand by the percentage, तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि 100. Okay, now
व्हाट इज प्रॉफिट, बच्चे बताया टू गेन मनी। व्हाट इज लॉस, टू लॉस इन बिजनेस, तो लूज मनी, जब लूज हो जाता है मनी। अब आपने बच्चों को बोला कि हाउ कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बच्चों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहीं से आप स्टार्ट करते हो अपना स्टेटमेंट ऑफ एम, दैट मीन्स अब आप जा रहे हो क्लास में इस टॉपिक को अनाउंस करने, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक टुडे, वी विल स्टडी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके ना, अभी क्या होगा, अभी आप डालेंगे यहाँ पे परसेंटेज, सॉरी प्रेजेंटेशन की हेडिंग। प्रेजेंटेशन के अंडर क्या आएगा, अभी आपने यहाँ पे बना रखे हैं 4 कॉलम्स, ओके, लाइक टीचिंग पॉइंट्स, टीचर सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, सो हेयर आप सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर फिर आपने कुछ यहाँ पे समझा रखा है, आपने टीचर सेक्शन में पूरा पूरा लिख रखा है। अब ऐसे मैं पूरा रीड नहीं करूंगी, अदरवाइज आप मतलब वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, तो आप इसे प्रॉपरली रीड करके देख सकते हो, ठीक है। आपने ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स लेके बच्चों को वहाँ पे समझाया, ओके, बाइंग एंड सेलिंग फर्नीचर्स को लेके, एंड बच्चे क्या करें, बच्चे उस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ रहे हैं। और यस, राइट साइड में आप अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहे हो कि क्या आप टॉपिक क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, ओके, लाइक आपने ऐसे लिख दिया। अब बोर्ड का आप मोस्टली यूज तभी करिए, लाइक आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, कुछ ऐसे टर्म्स लिखना कि मैथमेटिक्स तो बिना बोर्ड के आप पढ़ा ही नहीं सकते, है ना, जाहिर सी बात है, आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं, सब लिखना है, आपको काम पड़ता है, ठीक है। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट के बारे में। फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए, उसका फॉर्मूला समझा दीजिए, और यहाँ पे आप बोर्ड पे सीधे प्रॉफिट के फॉर्मूलेज को इजीली लिख सकते हो। थोड़ा सा लाइक डेफिनेशन भी आप चाहो तो लेके समझा सकते हो, एज यू विश, ओके ना। अब हम यहाँ पे बताते हैं लॉस के बारे में प्रॉपरली, कि मनी जो होता है दैट यू मेक व्हेन यू सेल समथिंग फॉर मोर देन इट कॉस्ट, ओके। जब आप ज्यादा महंगे पे सेल कर देते हो कोई चीज, ओके, तो सॉरी, ज्यादा कम पे सेल कर देते हो कोई चीज, तो वहां पे आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरा यहाँ पे समझाया बहुत ही प्रॉपरली। जब आपका सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी, देन इट विल बी गोइंग टू लॉस, है ना। या ना, अब आप थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में ओवरव्यू दीजिए। परसेंटेज का यहाँ पे जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते होंगे जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो परसेंटेज के बारे में आपने यहाँ पे प्रॉपरली बता दिया, ओके नाउ, ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं अब अपने फॉर्मूले के बारे में। आपने बताया फॉर्मूला का कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे लोग इसको प्रॉपरली समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला एंड यस दे आर सॉल्विंग एंड नोटिंग ऑन देयर नोटबुक। या ये जो आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख देख रखा है, दैट इज प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन, यहाँ पे आपने लिखा। तो अब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रहे हो, एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आप बच्चों को समझाएंगे क्वेश्चन कैसे कैलकुलेशन करना, ठीक है। एंड यस, आप कभी भी क्वेश्चन दीजिए मैथमेटिक्स में, तो आपको उसका सोल्यूशन बोर्ड पे हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में वर्बल चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है ना। जब आप कैलकुलेशन को आप पे शो करेंगे फॉर्मूला लिख के, तो बेहतर समझ में आएगा। लाइक दिस यू कैन प्रोसीड, ओके या। तो आपको मिल जाएगा 16.6% वेरी इजीली, दैट्स वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड, ओके। अब आपके पास आता है हेडिंग दैट इज रिकैपिचुलेशन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आप लाइक सारे होमवर्क क्वेश्चन देते हो, लाइक आप समझ लो ऐसे कि जो आपने पढ़ाया ना, आप उसी से कैप्चर करके कुछ क्वेश्चन पूछते हो कि कितना बच्चे को समझ में आया है, कितना नहीं आया है ना। देखिए यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और इसी न्यूमेरिकल को फिर आपने सोल्यूशन बच्चे को प्रॉपर्ली समझाया, ठीक है। अब आपका यहीं पे आता है होमवर्क। होमवर्क क्या हो गया कि आपने कुछ क्वेश्चन दे दिए, कुछ न्यूमेरिकल आप अपने घर से करके लाओ, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल होने चाहिए थोड़े से, जो आपने पढ़ा रखे हो मोस्टली उस लेवल से मैच होने चाहिए, एंड थोड़े से आप हाई फाई भी दे सकते हो, नो इशू, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्विच कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट का आइडिया पूरा प्रॉपरली दे दिया ना। अब आपका बनता है कमेंट्स का सेक्शन। कमेंट्स में क्या होता है, लाइक जो आपके सुपरवाइजर आते हैं, जो आपका एग्जामिनेशन में आपके प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो वो आपको यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख के देते हैं, आपकी टीचिंग में जो डिपेंड करता है, जैसा भी आपने टीचिंग करी है। देन आता है आपका साइन ऑफ पेपर टीचर, एंड देन साइन ऑफ क्लासमेट, एंड देन साइन ऑफ सुपरवाइजर, ओके। एंड यस एट लास्ट अब आपका लेसन प्लान खत्म होता है। सो आई होप आपको ये लेसन प्लान बहुत ही प्रॉपरली समझ में आया होगा, ओके। एंड यस, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो, ओके। एंड यस, आई होप आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन प्लान, ओके। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके, ओके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, बाय।